अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद एपीएस में। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चने की दाल का कतली वाला हलवा, जिसे आप बर्फी भी कह सकते हो। इसे बिना सोक किए बनाएंगे, बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। इसे बनाकर फ्रिज के बिना 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होती है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें 1.5 कटोरी चने की दाल लेंगे। आप कोई भी नाप के लिए ना कटोरी या कप गिलास ले सकते हो और उसी से आगे आपको नापना है। तो यहाँ पर पहले दाल को हम अच्छे से धुल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी गंदगी हो निकल जाए। अच्छा, आप कुकर की जगह कढ़ाई भी ले सकते हो। दाल हमने 3 से 4 बार धुल लिया है। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे। जो कटोरी थी उसी के नाप का ये कप है, तो इससे 1 कप हम मिल्क ऐड करेंगे। अगर आप चने की दाल आधा किलो लिया है तो उसमें 1.5 पाव आपको दूध ऐड करना है। अच्छा, कम ज्यादा थोड़ा हो भी सकता है, आगे हम आपको बताएंगे क्या करना है। पहले इसे आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो खास चीज जाने वाली है, जो हमारी मिठाई यानी कतली को बहुत ज्यादा खुशबूदार बनाती है, वो है हरी इलायची। 3 हरी इलायची और 1 तेजपत्ता डालना है। इससे हमारा जो हलवा बनकर तैयार होगा बहुत ज्यादा खुशबूदार बनती है। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हो, लेकिन दूध वाला हलवा जो होता है बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब इसे फ्लेम पर रखने के बाद हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाना है और फिर दम वाली आंच पर आपको 2.5 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर चने की दाल आप देख सकते हो, दूध खुश्क हो चुका है। यहाँ पर अगर दूध रह जाए तो आपको दूध को सुखा लेना है। अच्छा, इसमें जो तेजपात और हरी इलायची डाला था ना, इस पॉइंट पर सभी को निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो चने की दाल है ना, उसे आपको इतना पकाना है कि उसमें 1 कन्नी रह जाए, कुछ इस तरीके से। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो धीमी आंच पर आप उसे देखते हुए पकाइए, 1 कन्नी रहेगा। उसके बाद आपको दूध को खुश्क कर लेना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बारीक पीस कर हमने तैयार किया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। अगर आप चने की दाल को बहुत ज्यादा गलाकर इसे पीसते हैं ना, तो पीसने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, ये मिक्सर जार बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और इसमें हम पानी भी नहीं डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप हलवा बनाते हैं ना, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए अब अगला प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने 1/4 कप देसी घी लिया है। जी हाँ, कोई भी मीठी चीज बनाए, हलवा या मिठाई, तो देसी घी में ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब जैसे गर्म हो उसमें हम बेसन डाल देंगे, मतलब पिसा हुआ चने की दाल डाल देंगे। अच्छा, दूसरा, जो हम चने की दाल बहुत ज्यादा गलाकर पीसते हैं, उसके बाद भूनने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसे चलाने में इतना ज्यादा शोल्डर में दर्द हो जाता है कि इंसान बनाने से पहले ही टेंशन में चले जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, तो शोल्डर में दर्द भी नहीं होता है और बहुत ही जल्दी ये भूनकर तैयार भी हो जाता है। तो पहले तो गांठें बनेगी, यानी गुठलियां जैसे जैसे बनती है ना, वैसे वैसे आप अच्छे से इसे मैश करते हुए बेसन को भून लेना है। ज्यादातर कुछ घरों में हमने ऐसा भी खाया है कि बेसन कम भुना रहता है, तो वो है ना ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, उसमें फंगस लग जाते हैं। इस तरीके से आपको बेसन को भूनना है, ताकि उसका एकदम अच्छा सा कलर आ जाए और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगे। अगर दाल अच्छे से भुनी होगी तो आपकी कतलियां बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर इसे हमने भूनकर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से नट्स है, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। 4 से 5 काजू, 4 से 5 बादाम लिया था, जिसे हमने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। ये है नारियल, जिसे बारीक ग्रेट करके हमने इस्तेमाल किया है। अब इसके टेस्ट को और भी ज्यादा इनहेंस करने के लिए हमने मावा लिया है 150 ग्राम, जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके ही डालना है। मार्केट का मावा है, घर का मावा होता तो अलग तरीके से मैं बनाती। और मार्केट का मावा है तो इसे भूनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट का जो मावा होता है ना, वो बहुत ज्यादा भुनी हुई नहीं होती है। अब इस पॉइंट पर सारी चीजें डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि जो हमने नट्स ऐड किया है और जो मावा ऐड किया है, वो अच्छे से बेसन के साथ मिक्स भी हो जाए और साथ ही साथ भुन भी जाए। अच्छा, मावा की जगह पर आप 1 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, सारी चीजें एक जान हो गई है, मिक्स हो गया है। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इसे हम साइड में रखेंगे। इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए एक बर्तन में हमने ले लिया है 1 कटोरी शक्कर। जिस कटोरी से हमने 1.5 कटोरी चने की दाल लिया था, उसी कटोरी से सिर्फ 1 कटोरी हमने शक्कर लिया है और 1 कटोरी पानी डालकर अच्छी तरह से चाशनी तैयार करेंगे। चलाते हुए पकाएंगे ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और बॉटम में भी नहीं लगे। अच्छा, इस पॉइंट पर फ्लेम को लो कर देंगे और एक काम पहले आपको ये कर लेना है कि कोई भी प्लेट, ट्रे, कोई भी थाली ले लीजिए, उसे घी या तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ताकि आगे इसमें हम कतलियां बना सकें। ठीक है, चलिए तो फिर चाशनी देख लेते हैं। तो ये देखिए, लो फ्लेम पर हमने छोड़ दिया था, चाशनी भी तैयार हो गई है। अच्छा, थोड़ी सी ना चिपचिपी चाशनी तैयार करेंगे, तार नहीं बननी चाहिए। तार बनेगी तो बेसन का हलवा सही से नहीं बन पाएगा। आगे हम इसे और भी दाल के साथ पकाने वाले हैं, तो ये थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी। अब इसमें हरी इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो 5 से 6 हरी इलायची ले लिया है, जिसे फ्रेश कूट कर ऐड किया है। 3 से 4 बूंद केवड़ा एसेंस ऐड किया है। इसकी जगह पर आप केवड़ा वाटर भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इसे हम दाल में डाल देंगे। अच्छा, अब इस पॉइंट पर फ्लेम को लो रखेंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। बीच में आपको छोड़ना नहीं है, मिक्स करते जाएंगे। अब क्या होगा कि जो दाल है उसके अंदर जो एक कन्नी बची थी ना, तो चाशनी के साथ अच्छे से पक जाएगी। इसीलिए तार वाली चाशनी हमने तैयार नहीं किया है। अगर एक तार की चाशनी तैयार करके डालते हैं तो दाल यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड रहता, इसलिए हमने चिपचिपी चाशनी डाला है। और 2 से 3 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पर इसे मिक्स करते हुए पकाना है ताकि अच्छे से सब एक जान हो जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे कि थोड़ी सी घी और डालेंगे। तकरीबन 1 से 2 बड़ा चम्मच आप डाल दीजिए। कम ज्यादा वैसे कर सकते हैं, घी कम भी यूज कर सकते हो और थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो। इस पॉइंट पर हमने सिर्फ 2 बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है और इसे डालने के बाद फिर से आपको अच्छी तरीके से मिक्स करके चलाते हुए पकाना है। ये देखिए कितना जबरदस्त तरीके से तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं जो हलवा का कलर है, इसका टेक्सचर है, इसी तरीके से आपको तैयार करना है। तो चलिए अब इसे तैयार किए हुए प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, आप क्या करेंगे कि गरम-गरम आपको इसे बिल्कुल बराबर करना है, प्रेशर के साथ करना है। इस तरह का फ्लैट चम्मच ले लीजिए और इस तरीके से प्रेस करते हुए बिल्कुल हम बराबर करेंगे। अच्छा, थोड़ा-सा ठंडा हो जाता है ना, तो ये अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। ख्याल रहे गरम-गरम करना है। अच्छा, पलटा की जगह पर आप कोई गिलास से भी प्रेशर के साथ आप बराबर कर सकते हो दबाते हुए। ये देखिए कुछ इस तरीके से दबाते हुए करेंगे ना, तो जो कतलियां हैं बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। बहुत ही बेहतरीन बनती है, टूटती भी नहीं है। गिलास या स्टील का कोई भी पलटा या फिर कटोरी से भी आप इसे अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो। जब सेट हो जाए तो इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ हमने कोकोनट डाल दिया है, थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है, बिल्कुल बारीक है कूटा हुआ। और आप चाहें तो इसकी जगह पर नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे काजू है, बादाम है। और सारी चीजें डालने के बाद एक बार अच्छे से इसे प्रेशर के साथ दबाना है ताकि काटने के बाद ना ये झड़े नहीं, निकले नहीं। ठीक है, ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे कि इसे कट कर लेंगे। इसे कतलियों वाली शेप में कट करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं और या फिर लंबाई शेप में भी, चॉइस आपकी है। आपको जैसा शेप पसंद हो वैसा आप कट करके तैयार कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर घरों में कतलियों वाली शेप में ही काटते हैं। शब बारात के मौके पे जब भी देखा है लोग बनाते हैं अपने अपने घरों में, तो कतलियों वाला शेप देते हैं। सारी कतलियों को काटने के बाद सिर्फ 1 घंटा के लिए हमने छोड़ दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए बेहतरीन सी कतली तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसका जो टेस्ट है ना, जब आप बनाएंगे ना तो आपको खुद अंदाजा होगा कि कितना अच्छा बनकर तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छा, सारी कतलियों को काटने के बाद एक एक करके आपको निकालना है। स्पैचुला से कुछ इस तरीके से आप करोगे ना तो सब ऊपर हो जाएगा, अलग हो जाएगा प्लेट से। और उसके बाद आप टाइट कंटेनर में रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए। और आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन भी गुजर जाएंगे, ये खराब नहीं होगा, क्योंकि सारी चीजों को हमने
इतने अच्छे तरीके से भूनकर तैयार किया है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।